तो मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके देख लीजिएगा इसका फर्स्ट पार्ट। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिएगा, तब इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था और उसके कितने प्रकार होते हैं ये भी बताया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों के भी चार चार प्रकार होते हैं ये भी बताया था। तो मैंने सारे टेंस के यहाँ पे नाम लिख दिए हुए हैं। तो कि टोटल कितने टेंस हो गए हमारे? टोटल हमारे 12 टेंस हो गए। तो सारे टेंस जो है वो इन्हीं 12 भागों के अंदर हैं। सारे टेंस जो है वो इन्हीं 12 भागों के अंदर हैं। तो जब तक आप इन 12 भागों को नहीं समझेंगे तब तक आप टेंस नहीं क्लियर कर सकते हैं। सारे टेंस को समझने के लिए आपको इन 12 भागों को समझना ज़रूरी है। तो सारे टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आए उसके लिए मैंने एक सुविधा की है। तो चलिए पहले एक चीज़ समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। ठीक है, जब हम कोई भी वाक्य लेते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होता ही होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे आई, दे, यू, वी, ये सब क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी में कहे तो मैं, तुम, आप, ये सब क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा वाक्य में जिस पर काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? वर्ब हमारी जो क्रिया होती है, खाना, पीना, सोना, बैठना, ये क्या है? ये सारी हमारी क्रियाएं हैं। तो ये हमारी वर्ब है। और आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म के बारे में भी सुना होगा। मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब पे कई सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए एक उदाहरण मैंने ले लिया है यहाँ पे। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। और प्ले क्या है? प्ले हमारा वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं क्या हुआ? मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। खेलना, खेलना क्या हुआ? हमारी क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है। तो ये जो ये प्ले है ये क्या है? ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए एक और उदाहरण हम लेके देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था। मैं क्रिकेट खेलता था। पहले हमारा उदाहरण क्या था? वाक्य क्या था? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब हमारा है वाक्य मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है। तो मैं क्या हुआ? मैं हमारा वही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद क्रिकेट क्या है? क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। खेलना, खेलना क्या है? खेलना हमारी वर्ब है। आई सब्जेक्ट, प्ले, प्ले यानी हमारा पहले क्या था? पहले हमारा प्ले था। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब हमारा प्लेड हो गया। मैं क्रिकेट खेलता था। तो हमारी यहाँ पे जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म हो गई है, यानी प्ले का प्लेड हो गया है। सब कुछ हमारा सेम है, केवल यहाँ पे हमारी वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हुई है, प्ले का प्लेड हो गया है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टेंस के 12 भागों को एक एक करके समझेंगे। तो इन 12 भागों को समझने के लिए आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये जानना ज़रूरी था। तो सबसे पहला टेंस आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें मैं आपको 3 तरह का वाक्य बनाना बताऊंगी। ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मतलब सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। मैं साथ में आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगी और कुछ आपको इम्पोर्टेंट रूल्स, महत्वपूर्ण नियम भी साथ में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है। मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ का क्या होगा? आई रीड बुक। आई रीड बुक। आई क्या हो गया? आई वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। रीड क्या हो गया? रीड मतलब पढ़ना, हमारी क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। बुक क्या है? बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। किताब ऑब्जेक्ट हो गया। पढ़ना, पढ़ना क्या है? हमारा वर्ब हो गया। तो चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड बुक। आई डू नॉट रीड बुक। मैं क्या है? मैं हमारा वही सब्जेक्ट हो गया। किताब, किताब हमारा वही ऑब्जेक्ट हो गया। पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ क्या? हमारी वही क्रिया हो गई।
ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है। और नहीं, नहीं की अंग्रेजी डू नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब हो गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? डू आई रीड बुक? डू आई रीड बुक? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हमारा क्या लग गया है? सब्जेक्ट पहले हमारा डू लग गया है, ठीक है। तो जब भी कोई वाक्य क्या, कब, कैसे से अगर शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट के पहले डू लगाते हैं। सब्जेक्ट पहले क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के पहले हमने डू लगाया हुआ है। सबसे पहले हमने डू लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद रीड यानी वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट बुक, किताब। अगर वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हम डस का प्रयोग करते, लेकिन आई जो है, आई हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने डू लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव वाक्य ले लिया है। तुम हिंदी बोलते थे, तुम हिंदी बोलते थे। यू स्पोक हिंदी, यू स्पोक हिंदी। यू क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। स्पोक, स्पोक क्या है? हमारी वर्ब है, बोलना वर्ब है हमारी। हिंदी क्या है? हिंदी हमारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये स्पोक जो है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अभी मैंने आपको रूल्स बताए थे ना कि सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। स्पीक, स्पीक क्या हमारी? स्पीक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और स्पोक जो है वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो चलिए अब निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तुम हिंदी नहीं बोलते थे, तुम हिंदी नहीं बोलते थे। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। तो यू क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। स्पीक क्या है? स्पीक हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये डिड नॉट क्यों जुड़ा है? तो अभी मैंने जो आपको रूल्स बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के साथ जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जोड़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा क्या था? हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मतलब स्पोक था हमारा, ठीक है। अब इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई स्पीक। जब भी जहाँ भी अगर डिड नॉट लगा हुआ है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सेकंड फॉर्म नहीं होगी। अब आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम हिंदी बोलते थे? क्या तुम हिंदी बोलते थे? डिड यू स्पीक हिंदी, डिड यू स्पीक हिंदी। यू क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट है। स्पीक क्या है? स्पीक हमारा वर्ब है। हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है। डिड, डिड मैंने आपको अभी रूल्स में बताए थे कि प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड जो है वो सब्जेक्ट के पहले हम लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम डू या डस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। डू डस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में करते थे, पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, अब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। इसमें हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें काम पूरा हो चुका होता है। इसमें भी मैं आपको तीनों तरह के वाक्य बनाना सिखाऊंगी उदाहरण के साथ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें रूल्स जान लेते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और नेगेटिव सेंटेंस में जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जोड़ते हैं, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है। प्रश्नवाचक वाक्य में डिड नॉट सब्जेक्ट के पहले होगा। जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो उसमें डिड जो है वो सब्जेक्ट के पहले होगा। तो रूल्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। इसमें भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है, मतलब इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है। तो इसमें भी मैं आपको तीनों तरह के वाक्य बनाना सिखाऊंगी, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। आप क्रिकेट खेलेंगे, आप क्रिकेट खेलेंगे। यू विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट। इसमें यू क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। प्ले क्या है? प्ले हमारा वर्ब है, ठीक है।
प्ले हमारा वर्ब है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब विल कहाँ से आया? जब भी वाक्य के अंत में खेलेगा, जाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, गेगा की बात आती है तो ऐसे वाक्य में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम विल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद विल का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमारा वर्ब है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसमें भी हमारा सब्जेक्ट वही यू है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये प्ले है, प्ले हमारा वर्ब है। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारा क्या बचा? विल बचा। विल नॉट। तो विल तो हमारा लगेगा ही लगेगा, अभी मैंने आपको बताया है, और नॉट नहीं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल हुआ है। अब है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आप क्रिकेट खेलेंगे? क्या आप क्रिकेट खेलेंगे? विल यू प्ले क्रिकेट? विल यू प्ले क्रिकेट? तो यू क्या है? यू हमारा वही सब्जेक्ट हो गया। प्ले हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। विल हमारा पहले लग गया है। ठीक है, इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में डू, डज, डिड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा नहीं है। इसमें हम विल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो उसमें हम विल पहले लगाते हैं। क्लियर है? तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो आज की वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।